The fourth point, the fourth difference between distance and displacement. The 2 points of a distance may be same or different, but the 2 given points of a displacement is always equal. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चों देखो, आपका घर, आपका स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या होता है, घर से स्कूल तक का जो आपका डिस्टेंस था वो था 4 किलोमीटर. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 4 किलोमीटर. इट मे बी सेम 4 किलोमीटर, इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो. डिफरेंट मतलब क्या? अभी आपको घर से स्कूल जाने का एक हो गया सीधा रास्ता, आप गए. दूसरा हो गया कि आपको आपके दोस्त से मिलना था, उसके साथ आपको स्कूल जाना था, तो आपने क्या किया, आप सीधा ना जाके और एक रास्ता है जिसके थ्रू से आपका दोस्त का घर होके आप जा सकते हैं स्कूल. One is the straight road connecting between your home to school. Another one may be a curved line connecting your home to school, जहां आपका बीच में आपका दोस्त का घर भी पड़ता है. तब क्या हो गया, तब might be your distance is different. तब might be instead of 4 kilometer it may be 6 kilometer. That is what that the distance between the 2 points may be same or may be different. घर से स्कूल ही जाना है आपको, बट एक बार आपका 4 किलोमीटर निकला आंसर, एक बार आपका निकला 6 किलोमीटर जो आपके दोस्त के घर से होके जा रहे हो. बट डिस्प्लेसमेंट सिंस इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, तो आपके दोस्त के घर से भी जाओ, सीधा भी जाओ. आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, अगर आप दोस्त के घर होके भी गए और आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो आप 6 किलोमीटर बोल दोगे, बट डिस्प्लेसमेंट आप 6 किलोमीटर नहीं कह सकते. अगर भी आप कर्व से जा रहे हो, लेकिन आपका शॉर्टकट कौन सा होता है, 6 किलोमीटर वाला या 4 किलोमीटर वाला? शॉर्टेस्ट होता है आपका 4 किलोमीटर वाला. सो आपका डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी व्हाट, इट विल ऑलवेज बी योर 4 किलोमीटर. ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब आप मुझे और एक क्वेश्चन के आंसर बताओ कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है? आपको आपका जवाब इसी में मिल जाएगा. अभी हमने डिस्कस किया ही था that can distance and displacement have same value? Yes, in one condition, when the initial and end points are in a straight line. मतलब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ हो तो यस, जैसे यहाँ पे स्कूल से आप घर तक गए थे तो आपको क्या था, जो सॉरी घर से स्कूल तक गए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी था, वही आपका डिस्टेंस भी था, isn't it? But displacement can be zero when the starting and the end point are same, isn't it? और एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर आए, वन. अनदर वन, अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया यहाँ से, घूम घूम के वापस यहीं पे आए, सो व्हेन यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0. अगर आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों क्या रहा हो, सेम रहा हो. आपने एक बॉल you have thrown upward, then again you have caught it, तब भी आपका क्या है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है. तो इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, 0. अंडरस्टूड? और एक एग्जांपल आप देखना. मान लो आप एक ट्राइंगुलर शेप में मूव कर रहे हो, A B C, जहां A to B हो गया 2 मीटर, B to C हो गया आपका 3 मीटर, A और C to A आपका हो गया फिर से 2 मीटर. आपने स्टार्ट किया A से B तक गया, फिर C में आए. यहाँ आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है सम ऑफ द ऑल द पाथ, 2 + 3 5, 5 + 2 हाउ मच, 7. तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है कितना, 2 3 2, 2 + 3 + 2, जो आपका 7 मीटर हो रहा है, ये हो रहा है आपका डिस्टेंस, टोटल लेंथ. बट व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था A और आप आके एंड में पहुंचे भी A पे, तो यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0. बट अनदर कंडीशन, आपने शुरू किया था A से, आपने एंड किया C पे. केयरफुली समझना, आपने शुरू किया था A से, आपने एंड किया C में, मतलब आप C to A वापस नहीं आए, आप A से B तक गए और B से C तक जाके आपने पॉज दे दिया, यू डिडंट कम बैक टू A. तब आपका टोटल डिस्टेंस क्या था, A to B 2 मीटर, B to C 3 मीटर, कितना हुआ, 2 + 3 कितना हुआ, 5. बट आपका जो अब C में पहुंचे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A to C.
और ए टू सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तब से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर। ओके बच्चों देखो एक क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे। सो इक्वेशन आपने ध्यान से देखी है, इसको समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, ए फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सो द फर्स्ट पिक्चर दैट शुड कम इन योर माइंड इज व्हाट, जो वो फील्ड है वो शेप क्या है उसका, स्क्वायर है। ओके स्क्वायर फील्ड है। सो फाइन, नेक्स्ट क्या कहा गया है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, वो उस फील्ड के बाउंड्री में मूव कर रहा है। ओके तो फील्ड का बाउंड्री, अब देखो बाउंड्री तो आपने कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, इजंट इट, दैट बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, पेरीमीटर, स्क्वायर का हो, सर्कल का हो, बहुत से शेप्स है आपने पढ़े थे। तो यहाँ पे आपने देखना वो क्या कह रहे हैं, जो फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड का बाउंड्री में मूव कर रहा है ऑफ द साइड 10 मीटर ईच। जो वो स्क्वायर फील्ड है उसका जो बाउंड्री है हर एक साइड की मेजरमेंट क्या है, 10 मीटर ईच। कंफ्यूज मत रहना कि वो कंप्लीट स्क्वायर फील्ड ही 10 मीटर का है, उसका जो हर एक साइड है वो 10 मीटर है। तो आपको इस तरह से एक डायग्राम बना लेनी पड़ेगी अपने माइंड में या फिर कॉपी में। स्क्वायर फील्ड बना लिया, ABCD चार्ट को, फिर क्या बोला गया कि उसके बाउंड्री जो है हर एक साइड कितने हैं, 10 मीटर ईच। फाइन, अब थर्ड जो आपको बताया गया क्वेश्चन में वो क्या है कि उस बाउंड्री का 1 कंप्लीट राउंड उसको मारने में कितनी टाइम लगती है, 40 सेकेंड्स। एक कंप्लीट जो बाउंड्री है कंप्लीट राउंड मारने में उसको कितनी टाइम लगती है, 40 सेकेंड्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 2 सेकेंड, शायद वो मॉर्निंग टाइम था, शायद वो जॉगिंग कर रहा था, या फिर शायद अपना खेत का वो व्यू ले रहा था, कुछ भी कर रहा था, इजंट इट। सो क्या बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 2 सेकेंड उसके टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, मतलब 2 मिनट 2 सेकेंड के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फाइन, पहले देखो बच्चों आप, अगर वो बाउंड्री का एक कंप्लीट राउंड मारता है, मतलब शुरू किया ए से, अगर उसको कंप्लीट राउंड मारनी है तो ए से शुरू करके उसको वापस कहाँ आनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्या वो बी पे एंड ए से डी में एंड करेगा तो कंप्लीट राउंड होगा, नो, ए से ए तक, इजंट इट। सो ए से ए तक उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स। अगर आफ्टर 2 मिनट 2 सेकेंड्स फिर से वो ए में ही पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होने से उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकेट करना पड़ेगा कि जो हमारा फार्मर है ये 2 मिनट 2 सेकेंड्स पे एग्जैक्टली कहाँ है। आफ्टर 2 मिनट 2 सेकेंड्स वो फार्मर कहाँ हो सकता है। सो देखो 2 मिनट है ना, इसको जरा हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2 मिनट में कितनी सेकेंड होती है बच्चों, फॉर एवरी मिनट यू हैव 60 सेकेंड्स। सो फॉर 2 मिनट 60 प्लस 60 हाउ मच, 120, इजंट इट। और प्लस एक और इंफॉर्मेशन है, आफ्टर 2 मिनट आई थिंक इट्स 20 सेकेंड्स, नॉट 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। सो प्लस और एक 20 सेकेंड्स आ गई। सो टोटल कितने हो गए, 140 सेकेंड्स। अभी आपको समझाने के लिए मैं जरा इसको डिवाइड करती हूँ। ये 40 सेकेंड्स हो गए ना, तो 120 के लिए कितना हो, देखो 40 प्लस 40 प्लस 40, 340 मिलके कितना होता है, 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स का मतलब क्या, ईच 40 सेकेंड्स मतलब 1 राउंड, ईच 40 सेकेंड्स मतलब क्या होता है, 1 राउंड। फर्स्ट राउंड गया, सेकेंड राउंड गया, थर्ड राउंड गया, फोर्थ राउंड के लिए क्या चाहिए था, प्लस अगर हम और एक 140 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 160 हो जाता है, इजंट इट। बट जो ये फोर्थ राउंड है इसमें इन्होंने कितना सेकेंड्स कंप्लीट किया, ओनली 20, नॉट 40, बट इन्होंने कितना सेकेंड्स कंप्लीट किया, ओनली 20। तो ये फोर्थ राउंड कंप्लीट होने वाला था। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में इन्होंने कितना किया, ओनली 20। And you know 20 is the half of what, 40. That means इनका जो फोर्थ राउंड था, फोर्थ राउंड इन्होंने हाफ कंप्लीट की है, नॉट फुल। सो
what we have learned till now, that in the fourth round the farmer have completed only half round, isn't it? अब देखो स्टार्टिंग तो ए में था, तो ए का हाफ क्या होता है? आप डायगोनल को अगर डिवाइड कर दोगे, सॉरी स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करोगे तो डायगोनली उसको डिवाइड करो, ये उसका हाफ हो गया ना, isn't it? सो अगर ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट था तो उसका हाफ में कहाँ होगा? एक्सट्रीमली ए का ऑपोजिट उसका हाफ होगा, isn't it? सो ए का ऑपोजिट कौन है? सी, isn't it? सो एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds जो फार्मर होगा वो कहाँ पे रहेगा? एग्जैक्टली द डायगोनली ऑपोजिट एंड ऑफ ए, दैट इज सी. सो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है सी पे. अगर हमसे ये पूछा जाता है कि टोटल डिस्टेंस निकालिए तो हम क्या करते? फर्स्ट राउंड पे 40 मीटर कवर किया तो उसका डिस्टेंस होता है 40, 10 + 10 + 10, बिकॉज आपको सारा ज्वाइन कर देना है. सो फर्स्ट राउंड का 40, सेकेंड का 40, थर्ड का 40, फोर्थ का 20. सो उसका डिस्टेंस कितना होता है? 140 मीटर. लेकिन स्टूडेंट्स हमसे डिस्टेंस निकालने नहीं कहा गया, हमसे निकालने कहा गया डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का. इसको आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप फील्ड के ए पे खड़े हो, आपका फ्रेंड सी पे है और आपने बोला इमरजेंसी है तो जितना जल्दी सके दौड़ के मेरे पास आ जा. तो आपका दोस्त ये सी टू बी फिर बी टू ए दौड़ के नहीं आएगा, इजंट इट? इतना तो आपका फ्रेंड इतना लॉन्ग डिस्टेंस तो कैरी नहीं करेगा. व्हाट ही विल डू और शी विल डू, he or she will directly run to you in this direction. क्योंकि इस तरफ वो जाएगा तो क्या होगा? वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और यही बन जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हमें क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू. और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? सो इसकी वैल्यू वेरी इजीली, आप इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल समझ लो. ये होगा स्क्वायर का, ये डायगोनल एंड राइट एंगल ट्राइंगल बनता है. राइट एंगल ट्राइंगल बना तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो AC का वैल्यू है वो निकालते कैसे हैं हम लोग? हाउ डू वी फाइंड? AC इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इजंट इट? AB और BC का क्या है? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. दैट मीन्स क्या हुआ? 100 प्लस 100 रूट ओवर 200. और रूट ओवर 200 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 10√2. ये हो गया उसका वैल्यू. ये कितना हो गया? 10√2. ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट. ओके, समझे ना? बट डिस्टेंस अगर हमसे कहा जाता कि फाइंड आउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी. फार्मर टोटली कितना चला? हर एक राउंड पे 40 मीटर चला. सो थर्ड राउंड तक 40 40 40 120 हो गया. फोर्थ राउंड पे उसने हाफ गया, यहां तक पहुंचा तो 20, 120 प्लस 20 कितना होता है? 140 मीटर. बट क्योंकि हमसे डिस्प्लेसमेंट कहा गया इसलिए ये क्या हो गया? इसका वैल्यू अलग आ गया. तो इसका वैल्यू कितना निकला? 10⁻√2. ओके, नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ जाओगे तो बाकी स्पीड वेलोसिटी में भी आपको काफी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी.